राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हो काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के अष्टमों विश्राम में फरमा रहे हैं कि गुरुवाच कोई भेग धार खोटे चलन चाले सो कहिए हैं। कोई भेग धारण करके खोटे चलन चलते हैं, उनके बारे में गुरुदेव फरमा रहे हैं। अतीत होए घर छाड़ के जी मिले न पैरण खान, फिर गलियारा बांधे झूपड़ी मांडे बहुत मंडाण। मांडे बहुत मंडाण दुर्बुद्धि दगा उपावे, घर घर की भिक्षा बेच पैसा जोड़ बदावे। और उदम ना करे नहीं ब्याज काड़ परमाण, सो दरगाह देसी जाब का जहाँ चाले नहीं डफाण। अतीत होए घर छाड़ के जी मिले न पैरण खाण। महापुरुष अतीत होया, अतीत हो गए कैसे वे कि घर छोड़ा जी मिले न पैरण खाण। क्यों अतीत क्यों बने? क्योंकि पहनने को नहीं मिला, खाने को नहीं मिला, इसलिए अतीत हुआ। इसलिए गृहस्थी छोड़ी, गृहस्थी इच्छा के कारण छोड़ी, कि ज्ञान पाके नहीं छोड़ी। अतीत होए घर छाड़ के जी मिले न पैरण खान, फिर गलियारा बांधे झूपड़ी मांडे बहुत मंडाण। तो महापुरुष हमारे जो ज्ञान पाके नहीं निकलते ना, वो आगे उसी स्थिति में चले जाते हैं वापस। फिर वापस से झोपड़ी बना ली, बड़े बड़े आश्रम बना लेते। मांडे बहुत मंडाण, बहुत मंडाण कर लिया। मांडे बहुत मंडाण दुर्बुद्धि दगा उपावे, दुर्बुद्धि है ना, दगा उपजा लिया। घर घर की भिक्षा बेच पैसा जोड़ बधावे, और घर घर से जो भी चढ़ावा आता है वो सब बेच के और पैसे बना लिए। और उदम ना करे नहीं ब्याज काड़ परमाण, और तरह तरह के धंधे करते हैं, और तरह तरह के धंधे करते हैं। नहीं ब्याज काड़ परमाण, खाली उसी का ब्याज नहीं, और तरह तरह के भी काम करने लग जाते हैं। सो दरगाह देसी जवाब का जहाँ चाले नहीं डफान। तो बताओ दरगाह में क्या जवाब देंगे? वहां पे रिश्वत नहीं चलती है, वहां पे रिश्वत नहीं चलेगी कि रिश्वत दे के अपनी बात रख देंगे या अपनी बात मनवा लेंगे। वहां पे डफान चलने वाली नहीं है। जो गुण बढ़ते जगत के सोई भक्त के होए, तो भक्त का होए के कहाँ कियो क्यों मूछ मुंडाई सोए। जो गुण बढ़ते जगत के सोई भक्त के होए, जो जो संसार के गुण हैं वो के वही, यदि भगत में भी है। भगत और जगत में कोई अंतर नहीं है। तो महापुरुष हमारे बताओ, भक्त होके तूने मूछ मुंडाई क्यों? भक्त बनाई क्यों? भक्त पे वो लांछन लगा दिया। क्यों मूछ मुंडाई सोए दास बिन दास कहावे। तू दास है ही नहीं और दास कहला रहा है। करे अजुक्ता कर्म श्याम को सिको लग जावे। अजुक्ते कर्म करता है, राम जी के सिक्के को लजा दिया। उदम भरे संचे धरे उडर धरे न कोय, उदर भरे संचे धरे, पेट भरे का काम करता है, संग्रह करता है। और डर धरे न कोई, हृदय में किसी प्रकार का डर नहीं है परमात्मा और गुरु का। डर नाम की कोई चीज नहीं है। जो गुण बढ़ते जगत के सो ही भगत में होए। भक्ता समता चाहिए ये विपता भरे सुखाई, सांग पलट संसार को धंध करत सुख नाहि। साखी में गुरुदेव फरमा रहे हैं, भक्ता समता चाहिए। भगत का मतलब ही समता धारण करना होता है। भगत है तो समता की हर परिस्थिति में सम रहना है। जो भी रहे राम जी की रजा में रहना, ये भगत का अर्थ है। तो ये विपता भरे सुखाय, तो बताओ वो विपता क्यों भर रहे हैं, फिर दुखी क्यों है? भगत है तो विपता में क्यों है। सांग पलट संसार को धंध करत सुख नाई, संसार से सांग पलट लिया और फिर धंधा करने में कोई सुख नहीं है।
धंधा में थिरता नहीं, बदे काम ना काम, हाय भाई लागी रहे, चित्त न आवे राम। धंधा में थिरता नहीं, यदि एक बार जीव धंधे में, अब धंधा किसको बोल रहे हैं? परपंच पसारे को। गृहस्थी है और वो धंधा करके कमा के खा रहे, उस धंधे को नहीं कह रहे हैं। धंधा जिसमें प्रवृत्ति पसारा, परपंच कर रखा है, तरह तरह की उपाय करते हैं, तरह तरह के अलग अलग तरह की ट्रिक कर करके अलग अलग तरह के करते हैं, उसको बोलते हैं धंधा। तरह तरह के प्रवृत्ति पसारे कर रखे हैं, उसमें कभी स्थिरता नहीं आएगी, जीव स्थिर नहीं हो पाएगा, कभी शांत नहीं हो पाएगा। बधे काम ना काम, कामना काम बढ़ेगी, क्योंकि इच्छा के कारण हाय भाई लागी रहे, चित्त न आवे राम। हाय भाई लगी रही और राम जी चित्त में नहीं आएंगे, परमात्मा याद रहेगा ही नहीं, परमात्मा को अपन भूले हुए रहेंगे। खेच जगत की पति ग्रह, अरु चले जगत की चाल, चमड़ी दमड़ी बहुर गति, करता हुई खुशियाँ। अपने को भी राम जी इसीलिए याद नहीं रहते, भाई घर का काम कर रहे हैं अपन, लेकिन अपन तो उलझन ज्यादा पैदा करते, अपन ने प्रवृत्ति ज्यादा फैला ली। गुरुदेव फरमा रहे रोटी कमा के खा रहा है उतना तक तो ठीक है, पर अपन तो उसके अलावा अनेक परपंच, इसलिए तो अपन राम जी को भूल जाते हैं। बाकी कोई ऐसे थोड़ी ना भूला जाता है, ऐसे नहीं भूला, पर अपन ने तो इतनी परपंच कर लिए, इतनी परपंच, इसलिए राम जी चित्त में आते ही नहीं। राम जी चित भूल जाते अपन परमात्मा को, कि उस नाम की बस यहाँ से उठेंगे और अपन रोज डेली आने वाले भूत, संसार की गति तो अलग है। अपन तो रोज गुरु की शरण में, तो भी अपने को याद नहीं रहता कि राम नाम की कोई चीज है, कि अरे मुख से बोलना है, भूल ही जाते पूरी तरह, अपने उसमें इतने व्यस्त हो जाते हैं। खेच जगत की, यहाँ आने के बाद भी भूल जाते हैं, यही नींद निकालने लग जाते हैं। अपनी स्थिति देखो, गुरुदेव यहाँ लिया है, यहाँ आने के बाद भी चित्त में राम जी नहीं आते, यही उंगले, फिर वो देखो तो डर के मारे आंखें खोलते हैं कि अभी कुछ बोलेंगे तो फिर यूं। बाकी ऐसे आंखें नहीं, डर के मारे कि कोई कुछ कहेगा कि लो हम सो रहे हैं, बाकी अपना बस चले तो बढ़िया सो जाए यही अपन तो। खेच जगत की पति ग्रह, अरु चले जगत की चाल, चमड़ी दमड़ी बहुर गति, करता हुई खुशियाल। और अपन जो नींद आती है ना, उसका भी कारण यही है कि चित्त में अनेक 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 अपने विचार और उलझने, उसी का कारण अपना है परिणाम है। बाकी कोई परिणाम थोड़े। नींद आने का कारण भी यही है कि अपना चित्त उलझाड़ और पड़पंच में बहुत लग रहा है, इसीलिए सचेत नहीं रहते हैं, सुचेत नहीं, वो पड़पंच में अटका हुआ है ना, तो चित्त जब पड़पंच में अटता है तो वो थक के फिर नींद निकल चलता वही है, बस वो चलता रहता है, वो चलता रहता है, तो कंट्रोल, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इसलिए वो लगता नहीं है। चित्त लगना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। खेच जगत की पति ग्रह, अरु चले जगत की चाल। संसार के तो पाप खींच रहे हैं और संसार की चाल चल रहे हैं। चमड़ी दमड़ी बहुर गति, करता हुई खुशियाल। चमड़ी और दमड़ी दोनों में लगे हुए हैं, चमड़ी और दमड़ी में, यानी कनक और कामड़ी, इसी में खुश है पूरा। करता हुई खुशियाल, माल मस्ताना फिर हैं, अपने माल में मस्त हो रहे हैं। हाल अतिथि भांड किरत बहु निर्ता करी हैं। अतिथि के हाल को तो भांड दिया, जो साध का हाल पहना, जो साध का बाना पहना, उसको तो भांड दिया। किरत बहु निर्ता करी हैं, नीचे कर्म कर रहे हैं। मन मोटा खोटा चलन, खुशी फुलाया खाल। मन तो मोटा कर रखा है, मन में तो अहंकार है, चलन खोटा है, खुशी फुलाया खाल। और अहंकार जता रहे, मोद जता रहे कि देखो हम भक्तिवान है, बाना पहना। खेच जगत की पति ग्रह, अरु चले जगत की चाल। राम हेत को ल्याई के, सो काम हेत में खाए। जो वाको दूषण बूझिए, तो क्यों ही कयो न जाए। राम हेत को ल्याय के, जो काम हेत में खाए। महापुरुष हमारे लोग क्यों दे रहे हैं? लोग राम के नाम का दे रहे हैं। अब लोग राम के नाम का देते हैं तो बाना पहना ना, तो बाने को प्रणाम करते हैं, व्यक्ति को प्रणाम थोड़े ना करते हैं, चादर को प्रणाम करते हैं। तो राम के हित का तो ला रहा है और तू काम हित में खा रहा है, यानी कि तू अपने इंद्रियों को पोख रहा है, तो इंद्रियों को पोख रहा है, तो अपने आराम में जी रहा है। तो जो आंखों दूषण बूझिए, तो क्यों ही कहीं, परमात्मा एक एक चीज वसूल करेगा, एक एक चीज वसूल करेगा अपने से, कि भाई तुमने किस बात का लिया और किस बात का। उन्हीं के लोगों के नाम का ले रहे हैं, ऐश में भोग रहे हैं आराम से, सब लाइटें ये वो सब, सबका जवाब परमात्मा मांगेगा कि बता लोगों ने क्यों करा था, कि तू राम चादर के लिए करा था, और तूने अपने भोगों में उसको लगा दिया।
जो वाको दूषण बूझिए तो क्यों ही कयो न जाए। तो बताओ उसका दोष क्या कहेंगे। तो क्यों ही कयो न जाए, शाम के दावे लाए। राम के दावे लाए थे, श्याम के दावे लाए थे, परमात्मा के दावे तू लाया। और आप चाकरी चोर खाए मन मोद उपावे। अब जिस नाम का लाया था उसकी चाकरी का तो तू चोर है। उसकी चाकरी तो तूने करी नहीं, उसकी चाकरी तो तूने करी नहीं। खाए मन मोद उपावे। मन में खा के मन में मोद उपा रहा है, मन में मोद उपा रहा है। मोद बदोतर कामना जी, कामण कनक सुहाय। ये बात अपने लिए भी लागू होती है। अपन भी आ रहे आते से पंखा तेज करते, ले पंखा चला, पर भजन तो करेंगे ना, तो वो अपने माथे सब भार चढ़ेगा। चाहे अपन राम द्वारे जा रहे, जाते से सबसे पहले अपन पंखा चलाते हैं, सबसे पहले अपने गुरुदेव चला लिया वो तो ठीक है, पर तू भजन तो कर। भजन नहीं करा तो सब अपने माथे चढ़ेगा। सब एक राम जी के हर श्वास का हिसाब है, सीधी सी बात है। जब भी कोई गति कर रहे हैं तो हर श्वास का हिसाब राम जी लेगा, हर श्वास का हिसाब लेगा कि बता तूने कहाँ क्या क्या किया। और आप चाकरी सोए खाए मन मोद उपावे। मोद बदोतर कामना जी, कामण कनक सुहाय। मोद बदोतर कामना, महापुरुष हमारे मोद बढ़ रहा है ना, और कामना के कारण है जी। अगर कामण कनक सुहाय, कामण और कनक दोनों मन में समाई हुई है। चमड़ी और दमड़ी, चेली और पैसा दोनों मन में समाया हुआ है। राम हेत को ल्याय के, सो काम हेत में खाए। पुण्य करे कोई जगत में, पाप उतर बाकाज। ताहि खाए फैलाए मन, जाहि न उपजे लाज। पुण्य करे कोई जगत में, पाप उतर बाकाज। कोई दे रहा है ना, तो क्यों दे रहा है कि वो पुण्य कर रहा है। और पुण्य क्यों कर रहा है कि मेरे पाप खत्म हो। तो जो भी पैसा दे रहा है वो पुण्य कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि मेरे पाप खत्म होए। और तू ऐसा पैसा लेके ताही खाए फैलाए मन, तू ऐसे पैसे खा के अपना मन फैला रहा है। मन फैलाता है, जाहि न उपजे लाज। तो तुको लाज ही नहीं आती, लाज नहीं है। जाहि न उपजे लाज, बहुरी अधिको परुसावे। वो तो और अधिक से अधिक फैलाता है। सो पले बांध ले जाए, तास को भय न उपावे। उसको पले बांध के ले जा रहा है, इसका भय नहीं है कि अरे इन्होंने दिया क्यों था, ये तो पुण्य कर रहे हैं, इनका पाप खत्म कर रहे हैं। और वो मैं ही लेके और उसका आराम से ऐशो आराम कर रहे हैं। खुद पे चढ़ रहा है और डबल चढ़ता है, तिबल जाने कितने गुना चढ़ेगा, कितने गुना चढ़ेगा। संसार में एक बार वो चीज पर इधर धर्म नाम पे बहुत लागू होती है। संसार में तो इतना लागू नहीं होता है कि माफ भी हो जाता है, पर इधर माफ नहीं, क्योंकि इसके बाद तो कोई रास्ता ही नहीं है ना, इसके बाद कोई रास्ता ही नहीं है। जा कहाँ कियो घर छाड़ के, बिगड़े बिना इलाज। घर छोड़ के क्या कर लिया, जो बिगड़े बिना इलाज के बिगड़ गए। पुण्य करे कोई जगत में, पाप उतर बाकाज। जो राम अर्थ को आवे जिको, सो राम ही हेत लगाए। ओरे अर्थ न खर्चिए, बेचा मोल घटाए। जो राम अर्थ आवे जिको, सो राम ही हेत लगाए। जो भी आया राम अर्थ का आया तो उसको राम हेत में ही लगाना है, उसको राम हित में ही खर्च करना है। और अर्थ न खर्चिए, दूसरे अर्थ में उसको खर्च नहीं करना है, अपने भोगों के लिए खर्च नहीं करना। दूसरा अर्थ है कि अपने सुख के लिए उसको खर्च नहीं करना है, अपने सुखों के लिए नहीं लगाना है। बेचा मोल घटाए, उसको बेच के उसका मोल नहीं घटाना है। बेचा मोल घटाए, बेचता आदर भागे, तो तेरा आदर चला जाएगा। तू आई हुई भिक्षा को ऐसे बेचेगा, होई धर्महीन बैरान, अधिक तृष्णा उर जागे। धर्महीन हो जाएगा, बैरान हो जाएगा, मन में तृष्णा आ जाएगी। घाल तराजू तोलिए, तो बहुत लगे प्रतिभा। घाल तराजू तोलिए, यदि तू इसका हिसाब किताब करेगा तो कितना तेरे माथे पे पाप चलेगा। घाल तराजू यानी तुलना करेगा, तो तुलना करेगा तो कितना पाप लगने वाला है। जो राम अर्थ आवे जिको, सो राम ही हेत लगाए। जे भीख ल्याए बिक्री करे, तोल तराजू माई। स्वार्थ पर जाकी दृष्टि, परमारथ पर नाय। जे भीख ल्याए बिक्री करे, तोल तराजू माई। भीख लाके और बिक्री कर रहे हैं तोल तराजू में,
तराजू में तोल के यानी सामान बेच रहे हैं। स्वार्थ पर जा की दृष्टि परमारथ पर नाय। तो उनकी दृष्टि किस में है? स्वार्थ में है, परमारथ में नहीं है। परमारथ पर नाई ब्याज बाड़ी मन लागो। मन किस में है कि पैसा इकट्ठा होए 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 और उसका ब्याज ब्याज बाड़ी में मन लग गया। जा कर्मा पैदास बने सोई करता आहू। जहाँ कर्मा पैदास बने, जहाँ कर्मों की पैदावार हो रही है उस काम में तू आगे से आगे काम कर रहा है। करम ही करम बढ़ा रहा है। ज्यों रखियो चाहे संतोष धन सो ऐसा संग न जाए। ज्यों रखियो चाहे संतोष धन, जो भी संतोष रूपी धन रखते हैं, जो संतोष रखते, ऐसे का संग तू नहीं करता है, ऐसे के निकट नहीं जाता है। जे भीख ल्याए बिक्री करे तोल तराजू माच। पुण्य अर्थ को ल्याय के पुनि फेरे बाड़ी ब्याज। लड़े भिड़े धरना देवे सो प्रगट करे अकाज। पुण्य अर्थ को ल्याय के पुनि फेरे बाड़ी ब्याज। पुण्य अर्थ का लाया था और फिर उनको पैसे को ब्याज पे दे दिया। तूने लाया था तो पुण्य अर्थ का था। लड़े भिड़े धरना देवे सो प्रगट करे अकाज। लड़ता है, भिड़ता है, धरना देता है यानी दावा देता है और प्रगट करे अकाज, और सामने का सामने अकाज करता है। सो प्रगट करे अकाज भार जगतर को खींचे। तो समझ जाके तूने संसार के भार को खींच लिया। कोई करता सुने जब पुण्यतास पर दौड़ पहुँचे। और देख ले कि कोई कर देने वाला है, जैसे पता चलता है कि कहीं पुण्य कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो वहां पे दौड़ दौड़ के जाए। ज्ञान वैराग बिगाड़ के जे सुरड़ा फिरे नीलाज। ज्ञान और वैराग्य को तो बिगाड़ दिया, सुरड़े हैं, नीलाजे हैं। पुण्य अर्थ को ल्याय के पुण्य फेरे बाड़ी ब्याज। घर टोटो घर टोटो को छाड़ के पर पोटा बांधे सोए। जेबे खोटा खाएगा जहाँ भारी टोटा होए। घर टोटा को छाड़ के पर पोटा बांधे सोए। घर टोटा, अपने घर में प्रॉब्लम थी, कमी थी, कमानी नहीं आ रहा था, तब तो घर छोड़ा। ज्ञान पाके घर नहीं छोड़ा। महापुरुषों ने तो ज्ञान पाके छोड़ा। तो कितने बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्र थे, पर वो तुरंत चल दिए। वो तुरंत, उनके तो कोई कमी ही नहीं थी, वो ज्ञान पा लिया था। और यहाँ तो महापुरुष, हमारे घर में तेरे समस्याएं थी, तू दुखी था। अभी भी अपन भी घर छोड़ना कब चाहते? जब अपन दुखी हो जाते। अपन को सुख में छोड़ रहे हैं, अपन को कोई दुख सताता है, बस अब अपन तो भक्ति करेंगे तो अपनी वैराग्य शमशान आता, तब अपन घर छोड़ने की सोच लेते। सुख में नहीं छोड़ते। बोले नहीं, हमारे सब राम जी राजी, अच्छा भला नहीं, हमारा यही भजन चल रहा है, अच्छा भला चल रहा है, कोई दुखी नहीं है। पर जैसे दुख आता है बोले बस छोड़ो छोड़ो। तो दुख में कभी भी भक्ति, दुख में की हुई चीज, क्योंकि उसने राम जी के लिए नहीं करा, स्वयं से दुखी होके करा था, स्वयं से दुखी होके। तो घर टोटा को छाड़ के पर पोटा बांधे सोए। पर पोटली बांध रखी है, दूसरों का और बांध लिया। जेबे खोटा खाएगा जहाँ भारी टोटा होए। तो वो खोटा खाएंगे, वहाँ भारी टोटा होगा। भांडे भक्ति भंडोरड़ा कर रोटिया ऊपर राड़। गृहस्थ को भाव बिगाड़ दे या बिन मुरझा धाड़। भांडे भक्ति भंडोरड़ा कर रोटिया ऊपर राड़। भक्ति में भंडोरिया कर दिया, रोटी के ऊपर राड़ है। गृहस्थ को भाव बिगाड़ दे या बिन मुरझादा चाड़। या बिन मुरझादा धाड़, सामने वाले के भाव को बिगाड़ दिया, ये बिना मर्यादा का धाड़ा है। या बिन मुरझादा धाड़ लड़े दुनिया के द्वारे। संसार में जा जा के दावा कर रहे हैं, माँ हो माही अड़े भिड़े लाठिया सु मारे। अंदर ही अंदर अड़ते हैं, भिड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। लाठिया सु मारे यानी कि शब्दों की इतनी जबरदस्त मार करते हैं। दूषण नाही जगत ने या भक्ता बदी जपाड़। ये संसार को कोई दोष नहीं, तो भक्ति का आप, ये तो आपस में इन्होंने झपाड़ कर ली। भांडे भक्ति भंडोरड़ा कर रोटिया ऊपर राड़। और लाठिया से हमारे बात सही है ना, आपस में मारा कुटी ये सब चलता है। तो बंदूकें रख रहे हैं, छुरे रख रहे हैं, कटार रख रहे हैं, जो गृहस्थी भी नहीं रखते हैं। तो सारे साधन उनके पास है, सारे साधन, उसमें वो डरते भी नहीं है। गृहस्थी तो डरते हैं कि भाई परिवार है, इज्जत है, उनके तो क्या है, कौन सी इज्जत, कौन सा परिवार, क्या है। दूषण ना ही, और ये कलयुग में तो बहुत ज्यादा है, कलयुग में तो और बात बढ़ गई। दूषण ना ही जगत ने
बिन समता भक्ता करे, रोटिया को राड़ो, सो अपनो दर्शा वही दालिद्र उगाड़ो। साखी में महापुरुष हमारे हैं, बिन समता भक्ता करे। सम भक्त भगत बन गए, लेकिन समता नाम की कोई चीज नहीं आई, तो रोटी के ऊपर राड़ करते हैं, पैसे के ऊपर राड़ करते हैं। सो अपनो दर्शा वही, वो अपना दर्शाते हैं, दालिद्र उगाड़ो, अपनी गरीबी को सामने उघाड़ा करते कि हम कोई सामान चाहिए, मन की मंगते का उघाड़ापन करते हैं। बानो पैरे भक्त को, कर कुटुंब को त्याग, फिर में मेरी आपे बंदे, करे जगत सोलाग। बानो पहरे भगत को, कर कुटुंब को त्याग, भगत का तो बाना पहना है और कुटुंब का त्याग किया। मैं मेरी, फिर मैं मेरी आपे बंदे, करे जगत सो लाग। फिर मैं मेरी में और आपे में बन गए, संसार से लाग कर लिया, करे जगत सो लाग का। जहाँ सुख शाता नाई, वहाँ तो सुख और शाता नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। क्रोध ब्रोध उपजंत, खसा खसमा हो माही, और क्रोध और विरोध पैदा होगा, आपस में विरोधाभास होगा। गुरु मुरजाद सदे नहीं, तो कच बैराग अभा, गुरु की मर्यादा तो सदेगी नहीं, तो वैराग कच्चा है। इसलिए बानो पैरे भगत को, कर कुटुंब को त्याग। घर छोड़ियो घरनी तजी, कर कुल कुटुंब को त्याग। चेली चोट चुकाई के, भ्रष्ट कियो बैराग। घर छोड़ियो घरनी तजी, घर छोड़ा, पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, कुल कुटुंब का त्याग कर दिया, फिर चेली बना ली, तो चेली से चोट चुक गए, फिर वो चेली में गफला गए। भ्रष्ट कियो बैराग, बैराग को भ्रष्ट कर लिया, चेली बना के बैराग को और नीचे गिरा दिया, मिलावट कर ली, भ्रष्ट कर दिया। भ्रष्ट कियो बैराग, पकड़ आपड़ पकड़ायो, उसी के उसमें हो गया। गुरु ज्ञान को भांड दियो, भोगा चित लायो, गुरु के ज्ञान को तो भांड दिया और भोगों को चित में ले आया। रामचरण ऐसे नसू, तू मत बांधे राग, ऐसे से तू राग मत बांधना, ऐसे से तू राग मत करना। घर छोड़ियो घरनी तजी, कर कुल कुटुंब को त्याग। घर घेरा परिवार तजे, निकसर उधारो जोग, तो कोई मत तो मत कोई लार लगाव, जो चेली दीरग रोग। घर घेरा परिवार तजे, निकसर उधारो जोग। घर घेरा परिवार को छोड़ के और बाहर निकल के यदि तूने जोग धारण किया है, तो कोई तो मत कोई लार लगाव, जो चेली दीरग रोग। तो महापुरुष हमारे, एक बार तूने घर परिवार पत्नी सबको छोड़ दिया, तो अब दूसरी बार संग मत लगाना, किसी भी रूप में संग मत करना, ये बड़ा दीर्घ रोग है। चेली सबसे दीर्घ रोग है। चेली दीर्घ रोग, सफोदर जानो सोई, जाकी औषध नाई, बदो तर दिन दिन होई। चेली दीर्घ रोग, ये चेली कैसा है? दीर्घ रोग, सफोदर जानो कोई, जिसमें एक पेट फूलने की बीमारी होती है, एक पेट फूलने की बीमारी, उसमें क्या होता है, यदि कोई दवाई लेता है तो वो और बढ़ता चला जाता है, और फूलता चला जाता है, उल्टी बीमारी बढ़ जाती है। ऐसे महापुरुष हमारे, ऐसी बीमारी है वो जबरदस्त की, कोई औषध नाई, बदो तर दिन दिन होई, उस पे कोई औषधि लगेगी नहीं, दिन दिन वो बीमारी बढ़ती चली जाएगी। ऐसे चेली दीर्घ रोगे, रात दिन बढ़ता चला जाएगा। यो प्रत्यक्ष कालो चिंटो, पुनि करे अकीर्ति लोग, ये प्रत्यक्ष काला चिंटा दाग है, और लोग भी फिर अकीर्ति करेंगे, फिर बदनामी होगी। घर घेरा परिवार जे, निकसन उधारो जोग। चेली तो चौकस बुरी, जे छुरी पड़ी जे लार, हेत ज्ञान बैराग लच, चिरत करत की धार। हते ज्ञान बैराग लच, चिरत करत की धार। चेली तो चौकस बुरी, ले छुरी पड़ी जेलार, चेली साथ में रख ली तो कैसे है, वो छुरी के जैसे है, वो जबरदस्त बुरा काम हो गया। हते ज्ञान बैराग लच, यदि किसी का संग कर लिया फिर स्त्री का, तो महापुरुष हमारे सारे ज्ञान और वैराग्य के लक्षण को खत्म करा देगी। चिरत करद की धार, वो करद की धार है, वो तलवार की धार है। चिरत करद की धार, भक्ति की भांडण हारी, भक्ति को पूरी तरह से भांडने वाली,
भक्ति को पूरी तरह खत्म करा देगी। जीरा भी रामत में संग फिरिया परस्पर होई खवारी, और रामत में भी साथ का साथ मिलेगी और खवारी कर देगी, भक्ति की खवारी कर देगी। जतमत वृत्ति बिगाड़ को नारी बड़ होशियार। महापुरुष पुरुष है ना, इसलिए स्त्री को कह रहे, स्त्री का कोई ऐसा बुरा ही नहीं कर रहे हैं, कामना का कह रहे हैं कि यदि तूने संग किया तो कामना पैदा होगी, तो नारी बड़ी होशियार है जो तेरी सारी वृत्ति को बिगाड़ देगी, क्योंकि वो तो उसकी पेट पालना करेगी। स्त्री हो कि पुरुष, पुरुष हो कि स्त्री, जो भी अपोजिट जोड़ा है उसका महापुरुष मना करते कि संग नहीं करना ज्यादा, संग किया तो सब बिगड़ जाएगा, संग करा तो सब खराब हो जाएगा। जत जत सतवृत्ति बिगाड़ तू नारी बड़ होशियार, चेली तो चौकस बुरी ले छुरी पड़ी जेलार। चेली चेली बेली गुरु वृक्ष संग लिपटी आटा खाए, सब देखो निजर निहार के खून छुड़ा बेतान। चेली बेली गुरु वृक्ष संग लिपटी आटा खाए। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़, और पेड़ पे यदि कोई बेल लग जाती है तो किसी हालत में वो नहीं छूटती, छूटती नहीं पूरे, तो हाँ, और पूरे उस पेड़ के रस को सोख लेती है, उस पेड़ के रस को भी सोख लेती, खुद हरी भरी हो जाती है और ऐसी लिपट जाती है। तो महापुरुष हमारे चेली कैसी, उस बेल के जैसे और गुरु वृक्ष के जैसे, कि एक बार लिपट गई तो फिर छुड़ाना मुश्किल है, फिर छुड़ाना मुश्किल है। सब देखो निजर निहार के कौ कौन छुड़ावे ताई। ऐसे एक बार यदि वो इस काम में फंस जाते तो फिर निकलना पड़ा, फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। अपन अभी भी इसमें देख लें, गूगल पे सर्च करें तो कितने ही ऐसे किस्से हैं जो चेलियों के चक्कर में फंस गए, और उसी चेली ने फिर उनको पूरी तरह से बर्बाद करके और कहाँ से कहाँ ले गई, कहाँ से कहाँ। अच्छे भले बैराग को, बैरागी थे लेकिन स्त्री का संग कर लिया तो कहाँ तो बैराग चला गया और कहाँ से कहाँ। कहो कूण छुड़ावे ताई बाघणी बकरो पकड़ियो, वो तो बाघणी है, बाघणी ने बकरा पकड़ लिया, अब कैसे छोड़े। विषया स्वाद सरे चलाए जो पंखी जकड़ियो, विषय और स्वाद और उसमें लग गए जो पंखी जकड़ियो, जैसे कोई पक्षी पकड़ में आ गया हो। राम चरण गुरु ज्ञान गहो मत चेली संग लगाए, इसलिए गुरु के ज्ञान को धारण करो, चेली को संग मत रखना। चेली को संग, चेली बेली गुरु वृक्ष संग लिपटी आटा खाए। घर घरणी त्यागी दुखा निकस लियो बैराग, अपनी माया बाया दृष्टि दे तो लगे चिंग टोला। घर घरणी त्यागी दुखा, घर और पत्नी का त्याग दुखों के कारण किया था, बैराग लिया तो दुख के कारण लिया था। पुनी माया बाया दृष्टि दे तो लगे चीठो दाग। वो घर छोड़ा 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 अपनी पत्नी और बच्चों को, और घर को क्यों छोड़ा, क्योंकि दुख के कारण छोड़ा। और बाहर करके भी फिर तुम माई और बाई में यदि दृष्टि दे तो चीठा दाग है। चीठा दाग का मतलब है अब उसका पाप कर्म कभी जाएगा ही नहीं, तो वो आगे योनि योनि तक, जोनी जोनी तक कितना पाप भुगतना पड़ेगा। चिंगटा दाग बोला है, चिंगटा दाग किसी चीज से खत्म नहीं होता है, किसी भी चीज से। अभी अपन जो संसार में छोटे मोटे पाप कर्म करते हैं, गुरु की शरण में आते खत्म हो जाते हैं, लेकिन गुरु की शरण में आने के बाद यदि वो पाप करते तो वो चिंगटे कर्म कहलाते, वो माफ नहीं होते, वो माफ नहीं होते हैं। तो लगे चीठो दाग जी के खोयो नहीं खूटे, वो किसी हालत में नहीं हटने वाला है। जो धोबी बस्तर शिला इसे जमद्वारे कूटे, धोबी उस कपड़े को कैसे कूटता है, जोरदार उस पे पत्थर पे कूटता है कि भाई इसका चिंगटा दाग निकले, ऐसे अपने को काल कूटेगा, ऐसे काल कूटेगा। कोई बैरागी पर नारी सू मत बांधी जो राग, इसलिए बैरागी है तो पुत पर नारी से राग मत बांधना। पर नारी से राग बांधा तो ये स्थिति होगी, काल आके जबरदस्त कूटेगा। घर घरनी त्यागी दुखा निकस लियो बैराग, निजरिया नारी गात कोई बैरागी मत निरख जो, निरत ही उत्पात मन में उपजे कामना। सोठा में महापुरुष फरमा रहे हैं अपने को, सोठा में फरमाया कि निजरिया नारी गात, आंखों के सामने कोई स्त्री हो तो कोई बैरागी मत निरख जो, निरखने का मना है, निरखना नहीं, किसी भी चीज में देखना, निरखा की गए, बात करना अलग बात होती है, निरखने का मतलब है किसी चीज को ध्यान से देखना कि कैसा है, बस वो गए देखा और मन में छाप छोड़ देते, गौर से देखते सी। एक तो चर्चा कर रहे हैं सामान्य, ये किसी चीज को अच्छे बुरे में अपन गौर से देखते तो मन पे छाप लग जाती है। अंकित मन अति कोमल होता है,
छाप लग जाती है। कोई बैरागी मत निरख जो, निरखत ही उत्पात। जैसे निरखा मन में उत्पात आ जाएगा, क्योंकि पुरानी पुरानी कामना फट उगड़ जाती, क्योंकि कामना थोड़ी ना जाती, कामना तो कितना ही भजन करने के बाद तो तुरंत उगड़ जाती है, और वो कब उगड़ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। इसलिए महापुरुष हमारे निरखत ही उत्पात, मन में उपजे कामना, मन में कामना उपज जाएगी, फिर वो कंट्रोल नहीं होगी। इसलिए निरखने का गुरुदेव मना करते हैं कि किसी भी रूप में निरखना नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने इसमें संग का भी बताया कि एक बार गुरु की शरण में चले गए तो खोटे का संग नहीं करना है। ये खोट है माई और बाई, कनक और कामड़ी, चमड़ी और दमड़ी, ये वैराग में सबसे बड़ी खोट है। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम।